ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परमात्मा में कर्तापन के अभाव का कथन यहाँ पर कह रहे। देखो, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के ही संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही सब बरत रहा है। यानी स्वभाव मतलब तीनों गुण आपस में बरत रहे हैं। हमारे स्वामी उड़िया बाबा जी महाराज क्या कहते इस संबंध में कह रहे हैं, देखो अपने भावार्थ में कह रहे हैं कि प्रभु यानी आत्मा लोक के कर्तापन या कर्म को उत्पन्न नहीं करता और वह कर्म फल का संयोग ही करता है। सब कुछ स्वभाव या वासना से ही हो रहा है। इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि इस लोक में प्रभु, जो प्रभु शब्द है ना, जीव या ईश्वर का वाचक नहीं है। इससे निर्विशेष शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करना चाहिए। यानी माम तत्व, आत्मा, ब्रह्म स्वरूप का ही ग्रहण करना चाहिए। यदि आत्मा में, प्रश्न है यदि आत्मा में कर्तापन और कर्म नहीं है तो ये उसमें प्रतीत क्यों होते हैं? भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि अज्ञानी को ही प्रतीत होते हैं, ज्ञानी को प्रतीत नहीं होता है। वह तो अपने को अकर्ता अभोक्ता ही अनुभव करता है। भगवान बिल्कुल सही। हमारे स्वामी ज्ञानदेव जी महाराज यानी संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि यदि सर्वेश्वर के संबंध में विचार किया जाए तो वह अकर्ता ही सिद्ध होता है, पर वही इस त्रिभुवन की रचना भी करता है। यदि हम उसे कर्ता कहें तो उससे कर्म का स्पर्श ही नहीं होता, क्योंकि उसके उदासीन वृत्ति वाले हाथ पांव कर्म में लिप्त नहीं होते। उसकी योग निद्रा यानी सह स्थिति न तो कभी भंग ही होती है और न ही कभी उसके अकृतित्व में कोई अंतर ही पड़ता है। तो भी वह पंच महाभूतों से इस आकारयुक्त व्यूह का निर्माण करता है। वह है तो जगत का जीवन ही, फिर भी वह कभी किसी के कहने में नहीं आता। यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है, पर इसकी उसे खबर तक नहीं होती। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति।